एक जगह पर एक आम का बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे आम थे। बगीचे में रोज काफी सारे बच्चे खेलते रहते थे। उसी बगीचे में था एक छोटा सा नन्हा सा आम। वो रोज नीचे बच्चों को खेलते देखता और सोचता, कितना अच्छा होता अगर मैं भी खेल सकता। मैं भी घूमता फिरता और इस रंगीन दुनिया के मजे लेता। वो रोज भगवान से दुआ मांगता और कहता, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा जादू दे दो जिससे मैं घूम फिर सकूं। मैं पेड़ पर टंगे टंगे बोर हो चुका हूँ। उसके रोज रोज बुलाने से एक दिन भगवान की आकाशवाणी हुई। हे छोटे आम, क्यों मुझे रोज याद करते हो? भगवान, मैं भी इन इंसानों की तरह जीना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें फल बनाया है ताकि तुम इंसानों के काम आ सको। तुम इंसानों के साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते भगवान? क्योंकि मैंने तुम्हें इंसानों का पेट भरने के लिए बनाया है। तुम सबकी पसंद हो। तुम्हें देखकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के मुंह में पानी आ जाता है। ये मेरी वजह से ही तो है। फलों में हर कोई तुम्हें ज्यादा पसंद करता है। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस पेड़ पे टंगा बोर होता रहूं? फिर एक दिन कोई मुझे तोड़कर ले जाएगा और खा लेगा बस। भगवान, मुझे भी दुनिया देखनी है। मुझे कोई जादू दे दो भगवान। ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक जादू देता हूँ। भगवान छोटे आम को जादू देते हैं। जादू मिलने के बाद आम के हाथ और पैर आ जाते हैं। ये सब देखकर छोटा आम बहुत खुश होता है। अब छोटा आम सीधा उन बच्चों के पास जाता है जो बगीचे में खेल रहे होते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? उसकी बात सुनना तो दूर, आम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। आम एक हाथ से दूसरे हाथ में लुढ़कता रहता है। मैं खाऊंगा, इससे पहले मैंने देखा। अरे रुको रुको, एक काम करते हैं, हम इस आम को आपस में काट कर बांट लेते हैं। ये सुनकर छोटा आम घबरा जाता है और अपने जादू से वहाँ से गायब हो जाता है। इन बच्चों ने तो मेरी जरा सी बात नहीं सुनी। बस देखते ही भूखों की तरह मुझे खाने के लिए लड़ने लगे। क्या करूं मैं? छोटा आम दुखी हो जाता है और चलता हुआ एक गांव में पहुंच जाता है। छोटा आम एक घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर रसोई में एक औरत खाना पका रही थी। आम रसोई में जाता है और उस औरत से बच्चों वाली बातें बताता है। बाजी, मैं यहाँ जिस भी बच्चे के पास जाता हूँ वो सब मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं। तुम्हें देखकर तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। देखो भाई आम, अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रहे तो मैं भी तुम्हें दाल में डालकर पका लूंगी। आम डालकर मेरी दाल तो और भी स्वादिष्ट हो जाती है। औरत की बात सुनकर छोटा आम वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वो भागता हुआ एक घर के अंदर जाता है। वहाँ दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी के पास रखी मेज पर बहुत सारे आम रखे हुए थे। मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। इतने सारे आमों में कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। छोटा आम जाकर उन आमों में मिल जाता है। वो अभी लेटा ही था कि दादाजी की आवाज आती है। अरे भाग्यवान, सुनो, मेज पर आम काट कर रखे हैं, जरा मुझे काट कर दे दो, मेरा खाने का मन कर रहा है। ये सब सुनकर छोटा आम फिर घबरा जाता है। तभी छोटा आम देखता है कि दादी उसकी तरफ छुरी लेकर आ रही है। ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भागता है। छोटा आम जादू से अपने आम के बगीचे में जाता है और भगवान को बुलाता है। भगवान, आप सही कह रहे थे कि आप जो करते हो भले के लिए ही करते हो। मुझे अब जादुई आम बनकर नहीं रहना। मैं जैसा पहले था मुझे वैसे ही कर दो। उसकी बात सुनकर भगवान बोलते हैं, तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुनता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए क्या बेहतर है ये तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ। उसके बाद एक जादू सा होता है और आम उड़ता हुआ पहले की तरह पेड़ पर टंग जाता है और बाकी आमों की तरह हो जाता है।